हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे और उसमें चैप्टर फर्स्ट में हम पार्ट सेकंड करेंगे। आज पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ टॉपिक कर लिए थे, तो यहाँ पे ये है इसका पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसमें हमने कुछ टॉपिक देखे थे, क्योंकि अगर हम दोनों ही एक साथ कर लेते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो आज हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट पार्ट में हमने कितना कंप्लीट कर लिया था, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था, ये सब हमने उसमें कर लिया था, घातांक के नियम कर लिए थे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये सभी हमने पार्ट फर्स्ट में देख लिए थे। अब इसमें पार्ट सेकंड में हम देखेंगे करने के नियम, क्योंकि घातांक और करनी क्या होता है, दोनों एक साथ ही यूज होते हैं। दोनों का एक हमें, जब हम अगर करनी कर रहे हैं तो हमें घातांक का के नियम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो इसलिए हमने पहले घातांक के नियम देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे करनी के नियम, और करने के नियम से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं करने के नियम। करने के नियम में है पहला, यहाँ पे है एन करनी ए, एन करनी ए और इसकी पूरे की घात कितनी है एन। अगर ऐसे आता है क्वेश्चन में तो हम उसको कैसे मतलब सॉल्व करते हैं और कैसे हम उसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है एन करनी ए और इस पूरे की घात एन, तो इसको हम लिख सकते हैं, ए जो है कोई संख्या है, कर्णीगत राशि है, ए की पावर 1/n, मतलब जो भी करनी में होती है घात, जैसे यहाँ पे करनी में n है तो इसे हम 1 के बटे में लिखते हैं हमेशा। n की जगह कुछ भी हो सकता है, n की जगह 2 हो सकता है तो हम 1/2 कर देंगे। अगर n की जगह 3 होगा तो हम 1/3 कर देंगे। अगर n की जगह 4 होगा तो हम 1/4 कर देंगे। तो ऐसे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है जैसे, तो हम वहाँ 2 मानते हैं, तो क्या कर देते हैं, वहां पे हम 1/2 कर देते हैं संख्या की घात। जैसे यहाँ पे कोई ए संख्या है, अब यहाँ पे हमने किया ए की घात कितना कर दिया 1/n। अब इस पूरे की घात कितनी है n, जब इस घात की भी घात होती है तो कैसे करते हैं हम, जैसे यहाँ पे ए की घात कितनी है 1/n, जो ऊपर वाली घात है उसको हम गुणा में कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कैसे किया, ए की घात कितनी है 1/n, 1/n, और इसको जब ब्रैकेट को खोला हमने तो n आया गुणा n, फिर क्या हो जाएगा, इनकी गुणा हो जाएगी, तो n की गुणा 1 से होगी तो कितना हो जाएगा a की घात n/n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा कितना a। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, पूरा सॉल्व करके संख्या a प्राप्त हुई, जो यहाँ पे कर्णीगत राशि थी। अगर हम इसके साथ एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मान के चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 संख्या है और उसकी जो करनी है वो n 3 है, मतलब कि एक बराबर ही होनी चाहिए दोस्त दोनों, मतलब घात जो है, जैसे यहाँ पे n है घात और यहाँ भी n एक जैसी घात होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसकी भी घात 3 होनी चाहिए, तभी क्या है वही संख्या हमें प्राप्त होगी अगर हम सॉल्व करेंगे तो। जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 की घात क्या लिखेंगे, हम पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के, तो 2 की घात क्या लिखेंगे हम, 2 की घात जो भी इस करनी में होता है उसे 1 के बटे में लिखते हैं, 1 बटे कितना हो जाएगा 3 गुणा, ये जो घात है वो किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। तो अगर हम देखें 2, ये जो घात है गुणा में हो जाती है, तो 3 की गुणा 1 से होगी तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1, 2 की पावर 1। जब किसी भी संख्या की पावर 1 होती है तो उसकी वैल्यू वही संख्या होती है, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। जैसे यहाँ पे हमें a प्राप्त हुआ, तो ये तो हो गया पहला नियम करने का। ये नियम हमें याद होने चाहिए, करने के भी और घातांक के भी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, यहाँ पे है करनी n और करनी के अंदर है a गुणा b,
मतलब कि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होता है दो संख्याओं के बीच में, तो हम गुणा का चिन्ह समझते हैं वहां पे। तो n करनी a गुणा b बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये दो राशि हैं, मतलब दो संख्याएं हैं a और b, और उनकी जो करनी क्या है वो एक ही है। तो हम इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं गुणा में, लेकिन प्लस में हम ऐसे नहीं लिख सकते, सिर्फ गुणा में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? a की मतलब n करनी a अलग कर देंगे, गुणा n करनी b, यहाँ पे ये b होगा, n करनी b हम अलग लिख लेंगे। तो हम इस तरह से इसको आगे खोल सकते हैं फॉर्मूले को। अगर दो संख्याएं होती हैं, तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें, यहाँ पे ले लेते हैं हम करनी 2, 3 ले लेते हैं, करनी 3, और संख्या ले लेते हैं 2 गुणा 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 3 2 गुणा 3 करनी 3, मतलब कि दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन हमें याद रहे कि इसे सिर्फ हम गुणा का चिन्ह लगा होगा संख्याओं में तभी लिख सकते हैं। अगर प्लस माइनस लगा है तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। चलिए, तो ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला करने का। अब देखते हैं नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मूला। इसमें है एन करनी ए बाई वी, मतलब कि ए बटे बी, दो संख्याएं हैं भाग में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लेकिन दोनों की जो करनी है वो एक ही है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे एन करनी ए अलग लिख दिया ऊपर, और नीचे लिख दिया एन करनी वी, तो ये एक ही बराबर है। या तो हम ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बराबर वैल्यू है इन दोनों की। अगर हम एग्जाम्पल लेके लिखें, जैसे a बराबर हम 2 मान लेते हैं, b बराबर 3, तो लिख देंगे n करनी 2 और n करनी b। n के बराबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 4। इसमें क्या है? यहाँ है n करनी a की घात m है, मतलब कि n करनी a और उसकी घात हमें m दी हुई है। तो इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे ये जो करनी में होता है उसको हम क्या लिखते हैं? एक के बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पे एक की घात कितना लिख देंगे? 1/n। यहाँ पे लिख लेते हैं ए की घात, ये जो करनी में है n, तो यहाँ पे 1/n, और इस सब की घात क्या है? n। लेकिन जो घात है ऊपर वाली, जब हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये घात है इसके साथ गुणा में आ जाएगी। तो a की घात कितनी हो जाएगी? 1/n गुणा m। तो m की गुणा 1 में करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? a की घात m/n। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है a की घात m/n। अगर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे थोड़ा ऊपर करते हैं। चलिए, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम लें, कितना है यहाँ पे? a बराबर हम ले लेते हैं 3, ठीक है, और करनी क्या है यहाँ पे? 4 है मान लो, और उसकी घात हमें कितनी प्राप्त हुई है? 5 है, उसकी घात है 5 दी हुई है। ऐसे अगर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करें ना, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इधर, या फिर इसे मिनिमाइज करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज करके इधर साइड में रख लिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे क्या लिया था हमने? एग्जाम्पल लिया था 4 करनी 3, और इसकी घात कितनी ली थी? 5। ये जो फोर्थ वाला फॉर्मूला है उसके बेस में अगर हम इसका आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे जितना भी करनी में दिया होता है उसको हम किसके बटे में लिखते हैं? 1 के बटे में। तो 3 की घात 1/4 हो गया, और उसकी घात कितनी दी हुई है हमें सबकी? 5। फिर क्या करेंगे? 3 की घात 1/4, ये जो है घात वो गुणा में आ जाएगी यहाँ पे 5। फिर कितनी आ जाएगी? 3 की घात 5/4। तो जैसे यहाँ पे कितना आया था? a की घात m/n, मतलब कि जो ऊपर थी वो ऊपर आई है, और जो यहाँ पे करनी में थी वो m/n, मतलब करनी वाली जो थी वो नीचे आ गई घात। तो ऐसे ही यहाँ पे करनी में कितना लिया था हमने? 4, और जो ऊपर पावर कितनी ली थी? 5, तो वैसे ही आ गई 5/4, 3 की घात 5/4। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5। इसमें है
करनी के अंदर करनी हमें दो दी हुई है। जैसे पहली है एम करनी एन करनी ए, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हम अंदर वाली करनी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एम करनी एन करनी ए, है ना। हमें यहाँ पे दो करनी दी हुई है। जब हमें दो करनी दी हुई हो या इससे भी ज़्यादा करनी दी हुई हो, तो हम सबसे मतलब कि इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, अंदर वाली करणियों से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सबसे अंदर वाली करनी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एन करनी ए को। चलिए करते हैं, पहले वाली ऐसे ही लिख लेते हैं एम करनी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक ही घात लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहाँ जो करनी में होता है एक के बटे में, तो एक बटे एन हो गया, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये वाले करने को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया एक की घात एक बटे एन, ठीक है। अब ये जो करनी आई है ये इसकी घात में आ जाएगी, है ना। लेकिन घात में आएगी तो कैसे, इस पूरे की करनी है ना ये, तो कैसे आएगी एक के बटे में, तो एक बटे एन, इसको लिख देंगे हम। फिर आगे सॉल्व करेंगे, आगे बस इसी की तरह बन गया ना कुछ। जैसे यहाँ पे ये था ए की पावर एक बटे एन, यहाँ पे एम है लेकिन यहाँ पे क्या है एक बटे एम, तो बस क्या करेंगे ए की घात एक बटे एन, और ये जो घात में है ये गुणा में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक बटे एम। फिर इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ए की घात, जब परिमेय संख्या होगी दोनों एक बटे एन गुणा एक बटे एम, तो क्या होता है इनमें ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है और नीचे नीचे की गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक बटे एन और एन। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि करने के जो फॉर्मूले थे वो हमने देखे, यहाँ पे हमने देखा ये जो कि हमने सॉल्व करके भी देखा, ठीक है। फिर सेकंड फॉर्मूला, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यहाँ पे हमने 5 फॉर्मूले जो है करने के देखे और उनके एग्जाम्पल भी लिए और अच्छे से हमने समझने की कोशिश की है। तो ये है करने के नियम, ये हमें याद होने चाहिए। याद होने के साथ साथ अगर हम इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें तो हमें खुद ही ये याद हो जाएंगे। वैसे हमें इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनको एक बार लिख के और अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करके देख लेंगे खुद से लिख के, तो हमें ये खुद ही याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गए करने के नियम। अब हम आगे इसमें करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 243 की घात है 3/5 को हमें सरल करना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सरल करेंगे, इसे हम घातांक का क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि ये घात दी हुई है ना। तो घातांक का हमने पहली वीडियो में देखा था कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम देखें 243 की घात कितनी है 3/5 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि ये जो संख्या दी होती है उसके हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर या गुणनखंड कैसे करते हैं, वही 243 के अगर हम गुणनखंड करें तो ये किससे विभाजित हो रही है, 2 से तो नहीं हो रही क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। इसे 3 से विभाजित करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, बच्चा 3, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, कितना बचेगा 2, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से करेंगे 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9 और फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो इसके जो गुणनखंड है वो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 3 जो है 5 बार आ रहा है। तो क्या हम 243 को ये लिख सकते हैं 3 की घात 5, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये जो 243 आया है वो कितना आया 3 की घात 5 को अगर हम लिखें जैसे यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5, तो इसका जो हम गुणा करेंगे तो हमें 243 प्राप्त होगा। चलिए तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3 की घात 5 और इसकी घात क्या है हमें 3/5 दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, जब घात के ऊपर घात दी होती है तो फिर क्या करते हैं 3 की घात 5, अगर इस घात को हम हटाएंगे ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा गुणा, ये जो घात है वो गुणा में आ जाएगी 3/5, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3,
तो 3 की घात 3 कितना हो गया, 3 की घात 3 होता है, 3 × 3 = 27, 3 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 27। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कितना प्राप्त होगा, 27। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम पहले गुणनखंड करते हैं, फिर उनकी घात लगा के, फिर मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ कट पिट जाता है, फिर जो क्वेश्चन सॉल्यूशन हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया और बचा कितना, 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, 27। तो इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे है करने के क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि √2, √4 और √6 को आरोही क्रम में लिखिए। मतलब यहाँ पे हमें कुछ करनी दी हुई है, अब इन करनी को हमें आरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटी और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी करनी। क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं ना थोड़े बड़े से, तो जो छोटे क्वेश्चन है वो हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें नहीं, एक नियम होता है कि अगर जब हम करनी को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं तो इसका मतलब सबसे छोटी लिखेंगे पहले, है ना, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और वहीं आ जाए अवरोही क्रम में, अगर वहीं आ जाए अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे छोटी लास्ट में, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे छोटी लिखेंगे हम, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। चलिए, लेकिन यहाँ पे अब हम करनी देखेंगे। अब करनी में देखेंगे हम करनी की घात, तो यहाँ पे करनी की घात क्या है, 2 है। जब कोई भी वैल्यू नहीं होती है करनी में तो हम वहाँ क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो जब घात सेम होती है करने की, तो क्या करते हैं, जे करने के अंदर जो वैल्यू बड़ी होती है, जब घात सेम होती है करने की, तो करने के अंदर जो वैल्यू बड़ी होती है, वही जो संख्या या करनी है उसकी वैल्यू भी बड़ी आती है। जैसे यहाँ पे है करने की घात सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे करने के अंदर संख्या कौन सी ज्यादा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 6, क्योंकि 6 क्या है, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे 4 ये इससे छोटी है और 2 इससे छोटी है। अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले क्या है, √2, √4 और √6। अगर हम इसको सॉल्व करके लेके आगे तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं 2 की घात कितना, 1/2। यहाँ कुछ नहीं होता है तो वहाँ हम क्या मानते हैं, 2। वैसे ही √4 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 1/2, है ना। वैसे ही अगर हम √6 को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 1/2, है ना। और इसको हम आरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये चिन्ह लगा के भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे, है ना। तो यहाँ पे हम चिन्ह लगा के इसको लिख, तो यहाँ पे हम, जैसे हमने यहाँ पे देखा और मैंने ये नोट में लिख भी दिया है, यहाँ पे अगर घात समान होती है तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी वैल्यू भी बड़ी होती है। मतलब कि अगर घात सेम है करने की, तो करने के अंदर जो संख्या बड़ी है उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी होगी और जो छोटी है छोटी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की घात 1/2 छोटी है किससे, 4 की घात 1/2 से, और इससे, और ये किससे छोटी है, 6 की घात 1/2 से। सबसे बड़ी क्या है, 6, तो हम ऐसे ही चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। इस चिन्ह में भी हमें ध्यान रहे कि जिस तरफ ये मुंह खुला होता है वह संख्या बड़ी होती है, और जिस तरफ ये बंद रहता है उस तरफ, उसका मतलब होता है कि ये संख्या छोटी है किससे, इससे, इसकी तरफ ये जो मुंह खुला है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि अगर घात समान होती है तो हम कैसे उनकी तुलना करते हैं, है ना, करने की। अगर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब करनी में उनकी जो घात है करने की वो समान नहीं होती है, तब हम करने की तुलना कैसे करते हैं, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ये बेसिकली बोलें तो कि करने की तुलना हम कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि करने की तुलना कीजिए, है ना, कि ये कौन सी करनी सबसे बड़ी है या कौन सी करनी सबसे छोटी है, ऐसे आता है। कुछ करणियाँ दी गई होती हैं, फिर उनमें से पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 करनी ली हैं। पहली है √2, तीसरी है 3√4, और दूसरी और तीसरी है 4√6 है। यहाँ पे हमने 3 करनी ली है। अब इसमें तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो क्या था कि अगर घात समान है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं,
यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे घात 4 है, तो क्या है, घात जो है वो सेम नहीं है। फिर हम इनकी तुलना कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो क्या करते हैं हम, वैसे मैंने लिख रखा है पूरा, लेकिन पहले हम सॉल्व करते हैं फिर देख लेंगे वो। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि जो भी घात दी हुई होती है उनका हम एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ पे घात क्या दी हुई है, पहले दी हुई है √2, दूसरी 3√4, और तीसरी जो करनी है वो हमें दी हुई है, क्या दी है, 4√6, है ना। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो घात होती है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं अंडर रूट में। अब क्या करते हैं, ये जो घात है उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, तो हमने इन तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12 हम एलसीएम प्राप्त होगा। 2, 3 और 4 क्या है, ये घात है करने की, ये 2 यहाँ पे, 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 4। तो इसका जब हम एलसीएम में लासा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम में 12 प्राप्त हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे, चलिए, यहाँ पे हमने एलसीएम तो ले लिया, 12 आ गया संख्याओं का, ठीक है, जो करने की घात है उनका। फिर सबसे पहली संख्या लेंगे √2 बराबर, इसको लिखेंगे 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 की घात 1/2 बराबर। अब क्या करेंगे, 2 की घात, ये जो 2 है ना, इस 2 से हम भाग देंगे इसमें, ये जो एलसीएम आया तो कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है ना। तो बस 2 की घात कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे हम। लेकिन जो करने की घात है वो हम बराबर लिखेंगे, वो कितनी लिखेंगे, 1/12। क्योंकि एलसीएम कितना आया है, 12 आया है। अच्छा, यहाँ पे नहीं, थोड़ा उससे हम सॉल्व करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे साइड में लगा के अब अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या लेते हैं √2, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, 2 की घात 1/2 लिख देंगे हम इसको, कि यहाँ पे करनी में कुछ नहीं होता है तो हम 2 मान लेते हैं। तो 2 की घात 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम कितना आया है, 12 आया है, ठीक है, एलसीएम आया है 12। तो ये जो इसकी घात आई है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। लेकिन करने की घात क्या है, 2 थी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 की घात 6, और जो करनी है, मतलब करने की घात कितनी लिखेंगे, 1/12 लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम 12 आया है तो सबकी घात हम 1/12 ही लिखेंगे, ठीक है। जो एलसीएम आता है ना उसको एक एक के बटे में और उसके घात लगा देते हैं। तो जो बार गया, कितनी बार गया, 6, तो 6 तो 2 की घात में लिख लिया, 2 से जब हमने 12 को भाग दिया तो कितना जाएगा, 6। तो 2, तो 6 तो हमने यहाँ पे घात में लिख लिया, ठीक है, 2 की पावर 6। फिर जो एलसीएम हो गया है वो हम इसकी घात में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किसने, 1/12। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 6, और यहाँ पे करनी में कितना आ जाएगा, 12, है ना। क्योंकि इसको ही अगर हम घात के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 और 1/12। जो संख्या यहाँ होती है उसको हम 1 के बटे में लिखते हैं, ठीक है। पहला तो हमने ये सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं संख्या, वो है 3√4। अगर हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं 3√4, इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या करेंगे, 4 की घात कितना आता है, 1/3, ठीक है, 4 की घात 1/3। अब ये जो 3 है, इस 3 से हम भाग देंगे इसमें 12 में। जब इस 3 से हम 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 3 चौक 12, 3 चौक 12 तो 4 बार जाएगा। तो बस फिर क्या लिखेंगे, 4 की घात हम 4 लिख देंगे, और जो ऊपर जो घात है करने की उसे हम 1/12 ही लिखेंगे, मतलब जो एलसीएम आया है वही। और इसको अगर हम आगे सॉल्व करके लिखें तो क्या लिखेंगे, 12 करनी 4 की घात 4, ठीक है। तो यहाँ भी करने की घात कितनी आगे, 12, और यहाँ भी करने की घात 12। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि करने की जो घात है वो हमें समान करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट संख्या है 4 करनी
6। इसको अगर हम सॉल्व करें, 4 करनी 6, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 की घात कितनी हो जाएगी, 1/4। अब इस 4 से हम भाग देंगे किसमें, 12 में, तो 4 तिया 12 कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 की घात 3, और उसकी घात कितना लिखेंगे, 1/12 पूरे की घात। तो ये कितना हो जाएगा, 1/12। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12 जो है वो करनी में आ जाएगा, यहाँ पे 12 करनी 6 की घात 3, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये तो हमने लिख लिया, इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखें, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2 की घात, अब हम पहले वाले देखेंगे √2। √2 में हम देखेंगे कि 12 करनी 2 की घात 6 है। अगर हम 2 की घात 6 की वैल्यू लिखें तो कितना आता है, 2 की पावर 6 की वैल्यू आती है 64। तो ये हो जाएगा 12 करनी 64, जो करनी की वैल्यू है वो बराबर है 12। और अगर हम इसमें देखें, 12 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 256। ठीक है, तो ये 256 हो गया। और नीचे देखें, थर्ड वाला जो है, तो थर्ड वाले में आता है 6 की पावर 3, तो 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो करने की वैल्यू अब क्या है, समान होगी। जब करने की वैल्यू हमें समान प्राप्त हो गई, यहाँ भी 12 है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है। अब हम देखेंगे कि करने के अंदर जो संख्या बड़ी होगी वह बड़ी से बड़ी करनी होगी, और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वह छोटी करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी है 256। तो इसका मतलब ये करनी बड़ी है, और उससे बड़ी कौन, उससे छोटी कौन सी है, 216, और सबसे छोटी कौन सी है, 64। तो यहाँ पे अगर हम आरोही क्रम में लिखें तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे पहली है 3 करनी 4, ये सबसे बड़ी है। और उससे उससे जो छोटी है वो कौन सी है, 4 करनी 6, और सबसे छोटी कौन सी है, √2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम चिन्ह लगा के लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहली 3 करनी 4 बड़ी है किससे, 4 करनी 6 से। ठीक, और ये किससे बड़ी, ये बड़ी है किससे, √2 से। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आए कि सबसे बड़ी करनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी करनी है 3 करनी 4, सबसे छोटी करनी कौन सी है, वो है √2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब संख्याएं कि जो करने की घात है वो अगर समान नहीं होती है तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, और जब समान होती है तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं कि जिस भी करने के अंदर वैल्यू बड़ी है वह बड़ी है। जब समान नहीं होती है तो हम जो करने की घात होती है उनका एलसीएम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख भी दिया है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। चलिए, तो ये तो हो गया कि करने को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और हमने ये भी देख लिया कि तुलना हम कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी और छोटी करनी हम कैसे पता करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि √3 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 बराबर 3 की घात n गुणा 3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये जो 3 है ना, ये गुणा में है, करने में नहीं है। इसका मतलब है 3 गुणा √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा मिनिमाइज साइड में, चलिए, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे हम साइड में रख लेते हैं। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे क्वेश्चन, √3 की घात कितनी है, 5 गुणा 9 की घात कितनी है, 2 बराबर 3 की घात n गुणा ये कितना है, 3
और गुणा में ही है ये √3। तो इसमें हमें n की वैल्यू प्राप्त करनी है, जो n है ना इसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस करनी को सॉल्व करेंगे। तो करनी को सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की घात, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो वहाँ हम 2 मानते हैं, तो क्या कर लेंगे 1/2, और ये कितना है, ये गुणा में घात है तो गुणा 5 गुणा 9 की पावर 2 बराबर 3 की घात n गुणा 3 और गुणा, और यहाँ पे जो है ये कितना है, 3 करनी में है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हम 2 मान लेते थे, तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 1/2। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 की घात, ये गुणा हो जाएगी 5 के 1 से, तो 5/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 3 के, यहाँ पे 9 की घात कितनी है 2, अगर हम इसको एक ही उसमें लिखें, मतलब मतलब जो बेस है आधार अगर हम समान करें 3 तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, 9 की घात 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की घात 4 बराबर, यहाँ कितना है 3 की घात n प्लस 3 की घात 1 है यहाँ पे, और गुणा 3 की घात कितनी है 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर साइड वाले जो है, जब बेस समान होते हैं आधार समान होते हैं तो घात क्या है जुड़ जाती है, तो बस जोड़ देते हैं घात, 3 की घात 5/2 प्लस 4, यहाँ पे जोड़ दी, इसकी घात कितनी है 4, इधर भी जोड़ देंगे हम 3, कितनी n प्लस 1 प्लस 1/2, तो n प्लस 1 प्लस 1/2, इसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की घात 2 8, 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, और बटे में कितना है 2 बराबर, अगर यहाँ पे हम 3 की घात जो है इनको जो, तो यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे n प्लस 2 एकम 2 और प्लस 1 3, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो आधार हैं वो जब समान होते हैं तो हम क्या करते हैं घात की तुलना कर देते हैं, अगर आधार समान होते हैं तो हम घात की तुलना कर सकते हैं, जब आधार यहाँ पे समान है दोनों तरफ, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो बस अब क्या करेंगे घात घात को लिख लेंगे, तो 13/2 बराबर यहाँ हो जाएगा n प्लस 3/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जैसे पद जो है उनको एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 13/2, यहाँ पे प्लस का है 3/2, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/2 बराबर, इधर कितना बचा n। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हर की वैल्यू क्या है बराबर है 2 है, तो बस एक बार लिख लेंगे 2, और ऊपर कितना है 13 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा n, तो 13 में से 3 जाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 10, तो 10/2 बराबर n, तो 2 से काटेंगे 10 को, 2 पंजे 10, तो n की वैल्यू जो हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो n बराबर हमें प्राप्त हो गया 5। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, n की वैल्यू प्राप्त हुई 5। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पहले उनको देखेंगे सॉल्व करेंगे, उनके जो भी घात है उनको, फिर बेस समान करेंगे, बेस समान करके फिर उनके घातों की हम तुलना कर देंगे, तुलना करने के बाद फिर हम ऐसे उसका आंसर निकाल लेंगे यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है 0.00032 की पावर कितनी है 0.6 का मान ज्ञात कीजिए ना, इसका मान ज्ञात करना है हमें। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये जो दशमलव में संख्या है, जो संख्या दशमलव में होती है तो दशमलव हटाने के लिए हम उन संख्याओं में भाग कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या किया था 0.00032 की पावर कितनी है 0.6, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो दशमलव है दशमलव हटा के दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने हम 0 लगा देते हैं, तो यहाँ पे दशमलव के नीचे हमने 1 लिख दिया, उसके बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो हमने 1 2 3 4 5 0 लगा दिए।
वैसे ही हम घात में करेंगे, घात का दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितनी भी संख्या होगी उतने जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या संख्या है, 1, तो 1 के बाद हमने एक जीरो लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो दशमलव हट जाएगा, फिर जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बचेगा कितना, 32। 32 डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना है, ये 10, 10 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसकी घात कितनी हम प्राप्त हुई हमें, 6/10। हमने दशमलव हटा दिया तो इसको मतलब भाग कर दिया 10 से, तो ये दशमलव हट गया, क्योंकि दशमलव के नीचे हम 1 लिख देते हैं और जो भी संख्या होती है उतने जीरो बढ़ा देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें 32 को हम 2 की पावर 5 लिखें तो वही वैल्यू आएगी। 2 की पावर अगर हम 5 लिखते हैं तो हमें 32 प्राप्त होगा। वैसे ही अगर हम 10 को घातांक के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 5, तो 10 की घात कितनी है, 5, तो यहाँ पे हम 10 की घात 5 लिख लेंगे। और इस पूरे की घात कितनी है, 6/2। तो अभी हमने नियम में पढ़ा था घातांक में, तो कैसे पढ़ा था कि अगर दो संख्याएं ए बटे बी दे रखी हों, करनी में पढ़ा था, सॉरी अभी करनी की उसमें, तो ए बटे बी दे रखी हों तो उसकी अगर घात 6/3 है, मतलब एक घात है, तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की घात 5, इसको गुणा में अगर हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो चलिए पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, इसकी घात 6/10, फिर अलग अलग करके घात हम लिख सकते हैं, 10 की घात कितनी, 5, और इसकी घात कितनी है, 6/10, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अब हम जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगी घात, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 6/10। वैसे ही नीचे 10 की घात 5 गुणा 6/10। अब क्या करेंगे, इस 5 से इसको हम काट देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा। फिर इस 2 से हम इसको काट देंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 की 2 की घात 3। वैसे ही इस 5 को हम इस 10 काट देंगे तो 5 दूनी 10, फिर इस 2 से काटेंगे 6 को तो 2 तिया 6, तो हमें प्राप्त होगा ऊपर 2 की घात 3 और नीचे प्राप्त होगा 10 की घात 3। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। और नीचे 10 की घात 3 का मतलब है 1000। 10 की गुणा हम 3 बार करेंगे, जैसे 10 गुणा 10 गुणा 10, तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये होगा 1000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1000, लेकिन हमें वैल्यू क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो दशमलव में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, बस अगर संख्याएं जैसे बटे में दे रखी होती है तो उनको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर जैसे हमें यहाँ पे करनी है तो यहाँ पे जीरो देखेंगे हम, उसके नीचे 1 2 3, 3 जीरो है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या में हम 3 अंकों के बाद जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पे एक अंक तो है, तो जब एक अंक है लेकिन जीरो कितनी संख्याओं के बाद लगाना है, 1 2 3 संख्याओं के बाद, तो बस इसके आगे हम 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 0 0 8 कर दिया हमने। दशमलव कितने के बाद लगाना है, 1 2 3, तो 1 2 3 और यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, ये तो 0.008 क्या है, इसका आंसर आ गया। मतलब कि जब भी हमें दशमलव लगाना हो, जैसे हटा के संख्या, जैसे यहाँ होता 10/100 होता, तो बस कितनी संख्याओं के बाद जीरो लगता, अगर हम इसको सॉल्व करते और दशमलव में संख्या लाते, मतलब कि 100 से अगर हम 8 में भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जैसे हमने यहाँ पे 11 में मतलब कि 1000 से भाग अगर हम 8 को करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 0.008। वैसे ही अगर 100 से भाग करेंगे 8 में तो क्या प्राप्त होगा, डायरेक्ट अगर हम आंसर लिखें तो नहीं, आप पहले देखेंगे नीचे कितने जीरो है, 1 2, तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो बस ऊपर दो संख्याओं के बाद जीरो लगा देंगे, लेकिन ऊपर क्या है, एक संख्या है, तो एक संख्या है तो इसके आगे हम एक जीरो और बढ़ा लेंगे और क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 0.8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.08। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन में है वो क्या है, 8/1000, तो इसका जो आंसर है वो आया है 0.008। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे जो दशमलव वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे करनी 8 की घात 1/3, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लिया हमने करनी 8 की घात 1/3। तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होती, उसे हम क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बस 8 की घात कितना लिख देंगे हम, 1/2, और पूरे की घात कितनी है, 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 की घात 1/2 आ जाएगी, और जो घात ऊपर है उसकी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये गुणा में आ जाएगी 1/3। टोटल आ जाएगी 8 की घात, दो एक की एक एकम एक और नीचे 2 तिया 6, तो 1/6 क्या है, इसकी घात आ जाएगी। अब अगर हम 8 को लिखें तो 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए लिखते हैं, 2 की घात हमने 3 लिख दिया 8 को, और इसकी घात क्या है, 1/6। अब क्या करते हैं, जो घात ऊपर है उसको जब हम अंदर लाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगी, तो 3 × 1/6, 3 से इसे कट कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा हमें, 2 की घात 1/2। तो ये 2 की घात 1/2 आ गया। अगर हम इसको करनी के रूप में लिखेंगे तो करनी के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2, क्योंकि यहाँ जब कोई घात नहीं होती है तो हम उसे 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे √2 भी लिख सकते हैं, और 2 की घात 1/2, दोनों ही आंसर क्या है, सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, √2 या 2 की घात 1/2। तो यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है सॉल्व करना, बस इतना है कि हमें पता हो। तो यहाँ पे क्या आया है, इसका आंसर √2 हमने लिखा है। सबसे पहले बस ब्रैक करने को देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमने देखा कुछ भी नहीं है तो 2 होता है, तो 8 की घात 1/2, और पूरे की घात कितनी है, 1/3। तो ब्रैकेट खोल के जब हम अंदर लाए घात तो इनकी गुणा हो गई आपस में, फिर बस हमने आगे इसको सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है, हम सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अब देखेंगे यहाँ पे हम कुछ परिमेय संख्याओं की करनी। तो यहाँ पे है 32/243 की घात कितनी है, -4/5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, क्योंकि 2 की घात 5 की वैल्यू कितनी आती है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5। इसके आइए 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं। वैसे ही 243 को अगर हम इसके गुणनखंड करें 243 के, तो हमें प्राप्त होंगे 3 की घात 5। तो हम 243 को लिख सकते हैं 3 की घात 5। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 2 की घात 5 हमने लिख लिया यहाँ पे, और 3 की घात 5 इसको, ये जो घात है इसको जब हम अंदर लाएंगे तो 2 की घात 5 गुणा, ये माइनस में है, गुणा में तो आएगा तो 5/4/5, लेकिन है क्या, माइनस में, ठीक है, माइनस। अब बटे नीचे 3 की घात 5 गुणा, ये माइनस में है 4/5, ठीक है, ये भी इसके गुणा में आ जाएगा। जब हम अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे थे कि जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये गुणा में घात आ जाएगी। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और इस ऊपर वाले 5 से ये वाला 5 हम कैंसिल कर देंगे। तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2 की पावर -4 बटे 3 की पावर -4, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हम 2 की घात -4 करेंगे, तो यहाँ पे इवन नंबर है ना, मतलब कि सम संख्या है, जैसे कि 2 - 2 गुणा -2 कर लिया हमने, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया प्लस का, माइनस माइनस के गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही -2 गुणा -2, तो ये कितना हो जाएगा, 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, और ये 4 × 4, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही 3 की घात 4 है, तो ये हमें 81 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 16/81 इसका आंसर हो गया। तो इसका जो आंसर आया है वो कितना है, 16/81। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन है। बस इजी है बहुत, इतना है कि थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी होगी और थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा बस।
फिर हम अच्छी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है -1/343 की घात है -2/3। इसको अगर हम सॉल्व करें आगे, तो हम लिख सकते हैं एक को तो 1/343 किसका घन होता है, वो होता है 7 का, तो 7 की पावर 3। और ये जो घात है उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे -2/3 1 की घात, और नीचे भी लिख सकते हैं 7 की घात 3 की घात -2/3। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो 1 की घात कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, और ये जो है ये -7 में चल रहा है, तो 1/, ये तो माइनस है यहाँ पे साइड में। अब हम इसको सॉल्व करें, 7 की घात 3 गुणा, ये जो घात है वो गुणा में आ जाती है, तो 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -2/3 है। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 की घात 7 की घात -2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 की पावर 2 है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। तो 1/49 हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस चल रहा है, तो इसका जो आंसर है वो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1/49। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यदि 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की घात 1/2 बराबर 3 की घात n हो, तो हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। पहले भी हमने देखा था एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और हम इस तरह का देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 27 की घात 2/3, हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। 27 की घात कितनी है, 2/3 गुणा 81 की घात कितनी है, 1/2, और यहाँ पे 3 की घात n। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, और उसकी घात कितनी, 2/3 गुणा, और 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4, कि 3 की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है, 81, और उसकी पावर है 1/2, और इधर कितना है, 3 की घात n। अब यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करें तो 3 की घात 3, ब्रैकेट हटाएंगे जब इसे, तो जब हम इस घात को अंदर लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी, गुणा 2/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही इधर 3 की घात कितनी है, 4, इस ब्रैकेट को हटाएंगे और ये जो घात है उसे अंदर लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगी 1/2, तो इस 2 से इसे कट कर देंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 की घात कितनी है, n। यहाँ पे कितनी बची, 3 की घात 2 बची, और गुणा यहाँ पे 3 की घात कितनी बची, 2, यहाँ पे 3 की घात हमें 2 बची। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 की घात n। यहाँ पे आधार समान है, जब आधार समान होते हैं तो घात क्या आती है, गुणा में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 3 की घात कितनी होगी, 2 + 2 4 होगी, बराबर यहाँ पे 3 की घात कितनी है, n। जब आधार समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर घात की तुलना कर देते हैं, घात को मतलब बराबर लिख देते हैं, बराबर का चिन्ह लगा के, जैसे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बराबर n, या कह सकते हैं n बराबर 4 हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हमें कितनी प्राप्त हो गई, 4। तो जब हमें n या x कुछ भी यहाँ पे घात दे रखी होती है, तो उस तरह से, इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं, और इसमें पूरी कोशिश की है समझाने की अच्छी तरह से। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो है, करनी और घातांक, ये पूरी तरह से कंप्लीट होती है, ये इसका पार्ट 2 है। तो यहाँ पे हमने कई तरह के क्वेश्चन देखे करनी से रिलेटेड, और उसके नियमों को भी देखा, और जो करनी है उनकी तुलना भी करी हमने कि कैसे हम करनियों की तुलना करते हैं, और यहाँ पे हमने करनी के नियम देखे। तो यहाँ पे जो है यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट होती है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है।